मेहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था। श्री थॉम्स लॉन में एक पार्टी कर रहे थे। बहुत तेज आवाज़ थी, इसलिए मेहुल अपने घर वापस आ गए और घर वापस आकर सो गए। अगले दिन मेहुल को पता चला कि मिस्टर थॉम्स की हत्या कर दी गई है। मेहुल श्री थॉम्स के घर गए और उन्हें फर्श पर मृत पाया। घर में गंदगी थी। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर थॉम्स का अपने हत्यारे के साथ झगड़ा हुआ था। उन्होंने कल रात की पार्टी के सभी लोगों को बुलाया। उन सभी ने कहा, श्री थॉम्स ने कल रात ज़्यादा पी ली थी और वह सभी से लड़ाई कर रहे थे। हम उनकी हत्या क्यों करेंगे? लेकिन इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है जिसने हत्या करी थी? माइंडेड फैमिली, सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 3। जैसे कि आप देखोगे, जहां मिस्टर थॉम्स का मृत शरीर पड़ा हुआ है उसके ऊपर ब्लड के निशान हैं, लेकिन मिस्टर थॉम्स पर तो कोई ब्लड का निशान था ही नहीं। तो मेहुल इस ब्लड को चेक करते हैं और वह उस 3 नंबर वाले व्यक्ति से मैच पाते हैं। स्टेला ने खिड़की के पास एक टेबल पर कुछ पैसे रखे और वह सोने चली गई। जब वह वापस लौटी तो पैसे वहां से गायब हो चुके थे। वह अपने दोनों पड़ोसियों से पूछताछ करने का फैसला लेती है। पहला पड़ोसी, मैं तो सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना, हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश तो हो रही थी। दूसरा पड़ोसी, मैं तो सुबह से टीवी देख रहा हूँ, अब मैं इस पानी को साफ करने जा रहा हूँ जो कि बारिश के कारण आया था। माइंडेड फैमिली, क्या आप बता सकते हैं इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है और इन दोनों में से वह व्यक्ति कौन है जिसने पैसे चुराए थे? सोचिए सोचिए और कमेंट करके अपना आंसर बताइए। 2। जैसे कि आपको पता है, दूसरे पड़ोसी ने कहा कि वह सुबह से टीवी देख रहा है, फिर जब बारिश हुई थी तो उसने खिड़की बंद क्यों नहीं की? वह उस समय घर पर ही नहीं था, वह झूठ बोल रहा है। और दूसरी बात, जब बारिश 1 घंटे पहले हुई थी तो वह सफाई अभी क्यों कर रहा है? वही चोर है। एक पिशाच गुफा में फंस जाता है। 3 दरवाजे होते हैं। अगर वह इन 3 दरवाजों में से किसी एक से बाहर चला जाएगा तो वह बच जाएगा। पहले दरवाजे में इसके अंदर मोशन सेंसर है, गति का थोड़ा सा सेंसर को ट्रिगर करेगा और एक आग उत्पन्न करेगा जो पिशाच को मार देगा। दूसरे दरवाजे में साउंड सेंसर है, थोड़ी सी ध्वनि सेंसर को ट्रिगर करेगी और एक आग उत्पन्न करेगी जो पिशाच को मार देगी। तीसरे दरवाजे में तापमान सेंसर है, तापमान की मामूली सी वृद्धि सेंसर को ट्रिगर करेगी और एक आग उत्पन्न करेगी जो पिशाच को मार देगी। माइंडेड फैमिली, क्या बता सकते हैं पिशाच को इन तीनों में से कौन से दरवाजे का चयन करना चाहिए जिससे वे आसानी से बाहर जा सके? सोचिए सोचिए और कमेंट करके अपना आंसर बताइए। 3। पिशाच ठंडे खून वाले होते हैं। वह तापमान सेंसर को ट्रिगर नहीं करते और आसानी से गुफा से बाहर चला जाएगा। सो आंसर इज 3। सना अपनी गाड़ी से बाजार जा रही थी, तभी कोई अचानक से पीछे से उसकी गाड़ी को कोई ठोक देता है और वह गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर देता है। नुकसान की जांच के लिए वह अपनी कार से बाहर निकलती है, लेकिन जो लाल कार का जो मालिक होता है वो घटनास्थल से भाग जाता है। सना तुरंत कार का पीछा करती है और वह उस कार को एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी पाती है। सना रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और 3 लोगों को अंदर पाती है। उनमें से एक लाल कार का मालिक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है जिसने सना की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया था? सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 2। जैसे कि आप देखोगे, 1 टेबल और 3 टेबल पे भोजन रखा हुआ है, लेकिन जो 2 नंबर की टेबल है जिस पर वह लड़की बैठी है वह भी मेन्यू ही पढ़ रही है। इसका मतलब वह बिल्कुल अभी अंदर आई है, तो वह 2 नंबर ही है जिसने सना की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया था। सना ने उससे नुकसान की भरपाई करती है। मेहुल शहर से बाहर गाड़ी चला रहा था। उसे एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा मिला। वह अपनी कार से उस आदमी की जांच करने के लिए निकला, लेकिन उसे मृत पाया। मेहुल यह सोचता है कि यह आदमी यहाँ कैसे पहुंचा। मेहुल ने पास के एक टूल बूथ के कैमरे की फुटेज को देखा और पाया कि इस सड़क से
3 कारें पार हुई थी। मेहुल तीनों कारों के मालिक को बुलाता है और उन्हें टूल बूथ पर लौटने के लिए कहता है। वह अंदर से उनकी कारों की जांच करता है। कार 1, कार 2, कार 3। माइंडेड फैमिली, आप उस मृत व्यक्ति की लाश को देखकर और यहाँ गाड़ी के अंदर सबूतों को देखकर क्या बता सकते हैं? इन तीनों में से वह कौन है जिसने उस आदमी को मारा था? सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 2, दूसरी कार को करीब से देखें। इसके अंदर लाल ग्लव्स वही है जो ग्लव्स उस मृत व्यक्ति ने पहना हुआ था। इसका मतलब जो कार नंबर 2 है उसी का जो ड्राइवर है उसी ने इस आदमी को मारा है। तो कार 2 इज द आंसर। श्री टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर एक मजेदार समय बिता रहा था। खेलते समय पेड़ गेंदों में धंस जाती है। श्री टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में निकल जाता है। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफ़ी देर के बाद नहीं आता है तो परिवार ने उसे खोजना शुरू किया। मेहुल पास में ही था और उसने यह सब होता देख लिया। उसने लड़की की तलाश भी शुरू कर दी। वह एक आदमी के पास आया जिसने कहा कि वह तो सुबह से यहीं है लेकिन उसको अपहरण के बारे में कुछ नहीं पता। मेहुल फिर दूसरे आदमी से मिला जो कहता है कि वह समुद्र तट पर बिल्कुल अभी आया है, उसको भी अपहरण के बारे में कुछ नहीं पता। मेहुल तीसरे आदमी से मिलता है जो यह कहता है कि वह समुद्र तट पर अभी आया है और वह भी अपहरण के बारे में कुछ नहीं जानता है। माइंडेड फैमिली, आप उस बेटे के फ़ोटो को देखकर और इन तीनों को देखकर क्या बता सकते हैं? इन तीनों में से वह व्यक्ति कौन है जिसने टिम के बेटे का अपहरण कर लिया था? सोचिए सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। 3, जैसे कि आप देखोगे जो मिस्टर टिम का जो बेटा है उसके सर पे जो कैप थी वही कैप 3 नंबर के व्यक्ति ने पहन रखी है। इसका मतलब वही अपहरण करता है।